हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वस्तुओं का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी उपयोग एवं गुण पर, ऑप्शन सी आकार पर, ऑप्शन डी मूल्य पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोग एवं गुण पर किया जाता है वस्तुओं का वर्गीकरण। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। वस्तुओं का वर्गीकरण वस्तुओं के गुण एवं उपयोग के आधार पर किया जाता है, जिससे समान गुण वाली वस्तुओं का अध्ययन करना आसान हो जाए, इसके लिए किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, वस्तुओं का समूह बनाना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए समय नष्ट करने हेतु, ऑप्शन बी अध्ययन और उपयोग में सुविधा हेतु, ऑप्शन सी केवल परीक्षा के लिए, ऑप्शन डी सजावट के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्ययन और उपयोग में सुविधा हेतु। वस्तुओं का समूह बनाने से उनकी पहचान, तुलना और अध्ययन करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्गीकरण में वैज्ञानिक आधार क्या है? ऑप्शन ए समान गुण, ऑप्शन बी समान रंग, ऑप्शन सी समान मूल्य, ऑप्शन डी समान रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान गुण। विज्ञान में वस्तुओं का वर्गीकरण करना उसके गुण के आधार पर किया जाता है, जैसे कठोरता, घुलनशीलता, पारदर्शिता, इस सब के आधार पे वैज्ञानिक तौर पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है तो वह पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी पारभासी, ऑप्शन डी चमकीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारभासी कहलाता है। पारभासी को देख लेते हैं। पारभासी पदार्थों से प्रकाश का केवल कुछ भाग गुजरता है, इसलिए इनके पीछे की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए कांच अपारदर्शी है, ऑप्शन बी लकड़ी पारदर्शी है, ऑप्शन सी धुंधला कांच पारभासी है, ऑप्शन डी हवा अपारदर्शी है। तो इसमें कह रहा है कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच धुंधला कांच पारभासी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धुंधला कांच प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देता है, इसलिए यह पारभासी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी पारदर्शी पदार्थ जल में घुल जाते हैं, ऑप्शन बी सभी धातुएं चमकीली होती है, ऑप्शन सी सभी कठोर पदार्थ धातु होते हैं, ऑप्शन डी सभी अपारदर्शी पदार्थ जल में डूबते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभी धातुएं चमकीली होती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पदार्थ की पारदर्शिता का परीक्षण किससे किया जाता है? ऑप्शन ए गंध से, ऑप्शन बी प्रकाश से, ऑप्शन सी ताप से, ऑप्शन डी ध्वनि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश से। किसी पदार्थ की पारदर्शिता का परीक्षण प्रकाश से किया जाता है। पदार्थ की पारदर्शिता का परीक्षण उस पर प्रकाश डालकर किया जाता है। यदि पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाए तो पारदर्शी कहलाता है, प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे तो पारभासी कहलाता है, तथा बिल्कुल ना गुजरे तो अपारदर्शी कहलाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल पदार्थों के गुणों को दर्शाता है? ऑप्शन ए रंग, आकार, कीमत, ऑप्शन बी कठोरता, पारदर्शिता, घुलनशीलता, ऑप्शन सी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऑप्शन डी वजन, रंग, आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कठोरता, पारदर्शिता, घुलनशीलता पदार्थ के गुण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः गुजरता है। 1 पारभासी पदार्थ से वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। 2 अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सब सही है। सभी पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश गुजरता है, ये सही बात है। पारभासी पदार्थ से वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, ये भी सही है। अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. सभी पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः गुजरता है। 2. पारभासी पदार्थों से वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। 3. अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी पारदर्शी पदार्थ रंगीन होते हैं। 2. सभी पारभासी पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। 3. सभी अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को रोकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। सभी पारदर्शी पदार्थ रंगहीन होते हैं, ये गलत है, रंगहीन नहीं होते हैं। सभी पारभासी पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, ये सही है। सभी अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को रोकता है, ये सही है। तो इसका केवल आंसर हो गया 2 और 3, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी अघुलनशील पदार्थ जल में डूब जाते हैं। 2. कुछ अघुलनशील पदार्थ जल पे तैरते हैं। 3. तैरना डूबना पदार्थ के घनत्व से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3 सही है। सभी अघुलनशील पदार्थ जल में डूब जाते हैं, ये गलत है, नहीं डूबते, कुछ तैरते भी हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ अघुलनशील पदार्थ जल पर तैरते हैं, ये सही बात है। तैरना डूबना पदार्थ के घनत्व से संबंधित, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। 2. धातु में सामान्यतः चमक होती है। 3. धातुओं का उपयोग उनके गुणों के कारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 2 और 3 सही है। सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, ये गलत है। सभी धातु विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है। धातुओं में सामान्यतः चमक होती है, ये सही है। धातुओं का उपयोग उनके गुण के कारण किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी पदार्थ का उपयोग उसके गुण पर निर्भर करता है। 2. किसी पदार्थ का वैज्ञानिक वर्गीकरण उसके गुण के आधार पर किया जा सकता है। 3. समान गुण वाले पदार्थों को एक ही समूह में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सब सही है। किसी पदार्थ का उपयोग उनके गुण पर निर्भर करता है, ये सही बात है। किसी पदार्थ की वैज्ञानिक वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। और समान गुण वाले पदार्थों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान कीजिए। हवा, ईंट, धुंधला कांच और कांच। हवा क्या है? तो हवा पारदर्शी है। हवा क्या है? तो पारदर्शी है। ईंट क्या है? अपारदर्शी है। ईंट अपारदर्शी है। धुंधला कांच पारभासी है और कांच पारदर्शी है और कांच पारदर्शी है। तो इसका सही आंसर हो गया ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए, चीनी जल में घुलकर विलयन बनाती है। कारण आर, चीनी घुलनशील पदार्थ है। विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही से व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही से व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। चीनी जल में घुलकर विलयन बनाते, ये सही बात है। चीनी घुलनशील पदार्थ है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए, सभी पारदर्शी पदार्थ घुलनशील होते हैं। कारण आर, पारदर्शिता और घुलनशीलता अलग अलग गुण हैं। विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही से व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन ए सही है लेकिन
कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। सभी पारदर्शी पदार्थ घुलनशील होते, ये गलत है। पारदर्शिता और घुलनशीलता अलग अलग गुण है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है तो वह कहलाएगा। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी चमकीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारभासी कहलाता है। यदि किसी पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है तो वह पारभासी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी नहीं है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी स्वच्छ जल, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी लकड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लकड़ी। लकड़ी पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है। इसका सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20, मिलान कीजिए। पारदर्शी क्या होगा, पारदर्शी स्वच्छ कांच, पारभासी धुंधला कांच, अपारदर्शी लकड़ी, लकड़ी क्या है अपारदर्शी, चमकीली तो तांबा, धातु चमकीली होती है। क्वेश्चन नंबर 21, मिलान कीजिए। वर्गीकरण अध्ययन को सरल बनाता है, वर्गीकरण अध्ययन को सरल बनाता है। घुलनशीलता पदार्थ का गुण है, कठोरता पदार्थ का गुण है, पारदर्शिता पदार्थ की प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कांच पारदर्शी है, ऑप्शन बी नमक जल में घुलता है, ऑप्शन सी लकड़ी जल में घुलती है, ऑप्शन डी धुंधला कांच पारभासी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी जल में घुलती है। कौन सा गलत कथन पूछ रहा है, यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, किस गुण के आधार पर नमक और रेत को आसानी से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए रंग के आधार पर, ऑप्शन बी कठोरता के आधार पर, ऑप्शन सी घुलनशीलता के आधार पर, ऑप्शन डी चमक के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुलनशीलता के आधार पर नमक और रेत को आसानी से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, धुंधले कांच को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी चमकीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारभासी। धुंधले कांच पारभासी श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चौक, ऑप्शन डी बुराद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमक, नमक जल में घुलनशील है। तो 25 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।